यही तो पूछता है एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आ जाएगा। और भाई आप सबको इतना पता है कि यार जीडी की अगर कहीं से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो यही चैनल है। तो बच्चे फिर और देखेंगे और पूछेंगे भी किससे। अगर वो मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और जाहिर सी बात है क्यों ना करें क्वेश्चन, 3 महीने हो गए एग्जाम को, अब तक रिजल्ट का आता पता नहीं है। क्या हर बार इतना लेट होता है क्या रिजल्ट? तो अभी उस बात पर भी चर्चा करेंगे, वीडियो में बहुत आगे जाना है। भाई ये एक नोटिस वायरल हो रहा है और इतना सा ही वायरल हो रहा है। और आपको बताऊं कि जब 2022 में फिजिकल हुए थे तो इतना सा ही नोटिस तब भी वायरल हुआ था और ये उसी की कॉपी या उसी में छेड़छाड़ लग रही है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये पूरी तरह फेक है, पर उसमें छेड़छाड़ मेरे को कहीं ना कहीं दिख रही है, बहुत कुछ नजर भी नहीं किया है किसी ने काट पीट के। तो मेरे भाई इस सीआरपीएफ ने उस टाइम पे 2022 में किस डेट से शुरू हो जाएंगे, पर इस बार जो डेट है वो जून एंड जुलाई 2025 लिखी हुई है। इसमें जो शेड्यूल्ड है वो हैज बीन शेड्यूल्ड ड्यूरिंग जून जुलाई 2025 और द ई एडमिट कार्ड विल बी अपलोडेड ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। तो इस तरह की लैंग्वेज तभी थी इसकी। कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड फॉर पीएसटी पीईटी विदाउट एडमिट कार्ड। आपको ये मालूम होगा कि फिजिकल ना कभी भी एसएससी नहीं कराता खुद। फिजिकल पिछली बार वाले जो थे, जो पिछली भर्ती गई है उसमें आईटीबीपी की साइट पर आया था। तो आईटी उस पर मैं आपको आधारित बातें जरूर बताऊंगा क्योंकि आप भी मुझसे उम्मीद करते हैं। तो क्या इस बार भी फिजिकल एंड मेडिकल साथ साथ होंगे? हाँ जी, पूरी उम्मीद है। एसएससी ने जो पैटर्न अपना बदला है उसका मकसद सिर्फ यही है कि सब कुछ बहुत जल्दी कर देना, तरीके से हो जाए और मेरिट भी बच्चों को बार बार ना लगानी पड़े। एक बार अब लगाएं और एक बार फाइनल लगा दें। पहले 3 लगानी पड़ती थी, अब उसको 2 किया है, यानी हर फिजिकल पास बच्चे का मेडिकल कराएंगे। पर हाँ इतना जरूर है कि भाई पहले जब फिजिकल कराते थे तो ये 12 गुना बच्चों को ले लेते थे या 15 गुना बच्चों को शुरुआत में लेते रहे हैं। ठीक है, पर अब ये 8 गुना या 7 गुना बच्चे लेते हैं। और 8 गुना 7 गुना लेने का ये सबसे बड़ा कारण है कि जो भी फिजिकल पास हो जाएगा सबका मेडिकल भी तो करना है। और मेडिकल करने में भाई खर्च तो आता है, किसी भी कंपनी का या कोई भी संस्था या कोई भी बोर्ड कराएगा तो उसमें खर्च बैठता है इनका। आरएफआईडी से फिजिकल कराते हैं तो उसमें भी खर्च आता है, तो इसलिए उसको भी कम किया गया है। और इनको भी पता है कि यार फिजिकल में सिर्फ रनिंग ही तो है और 8 गुना लेने से बच्चा मिल ही जाते हैं। भाई 8 से 12 गुना करने की तब सोचे ना जब इनको 8 गुने से पता लगे कि बच्चे ही कम पड़ गए, जितनी वैकेंसी उतनी ही फिल नहीं हुई, किसी भी कैटेगरी वाइज भी फिल नहीं हुई, तो ये सोचेंगे उसको बढ़ाने पे, वरना ये क्यों सोचेंगे। तो भाई अब इनको देखा कि 8 गुना है, थोड़े से ज्यादा होते हैं बच्चे वैकेंसी से जो पास कर जाते हैं फिजिकल। हो सकता है 80,000 1 लाख बच्चे फिजिकल कर जाएं, तो पूरा 1 लाख का ये मेडिकल करा देते हैं, तो फिर एक सिर्फ फाइनल मेरिट लगती है। ठीक है भाई, चलो तो रिजल्ट के कितने दिन बाद फिजिकल शुरू हो जाते हैं? अगर मैं इसकी बारे में बात करूं कि रिजल्ट के कितने दिन बाद फिजिकल शुरू हो जाते हैं, तो मैं 2 आंकलन लेकर के आया हूँ पिछली 2 वैकेंसीज के, उससे आप आधारित बातें करेंगे। जैसे 22-23 में वैकेंसी आई, 22 में आई थी, 23 में इसके सारी प्रोसीजर हुआ। जो वैकेंसी थी 50,187 वैकेंसी थी और जो पिछली वाली वैकेंसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था 46,000, वो 46,617 वैकेंसीज थी। तो ये फॉर्म आए, आपको दिख रहा है कि 27 अक्टूबर को, 30/11 को लास्ट डेट रही, जनवरी 2023 में एग्जाम डेट आ गई। ठीक है, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अवेलेबल हो गया 8 अप्रैल को। जनवरी में एग्जाम हुआ, संभवतः लास्ट में ही हुआ होगा। तो 1 और 3 चाहते कि फरवरी गया, मार्च गया और अप्रैल की शुरुआत में रिजल्ट दे दिया। यानी अगर मैं देखूँ तो फरवरी और मार्च इन दोनों के महीने जो दिन जोड़ूँ तो 60 दिन बैठेंगे, 60 और 8 68, और ये भी 20 जनवरी तक इसके एग्जाम हुए थे। तो 68 और 8 76 डेज में यहाँ रिजल्ट आया था, 76 डेज इस भर्ती का। ठीक है, फिजिकल चूंकि 8 अप्रैल को मेनली खत्म हो गए थे और आप देखोगे तो ये मार्च से जुलाई, तो ये पूरे 4 महीने इन्होंने ले लिए थे। तो ये 4 महीने तब लगे क्योंकि इलेक्शन ही था बीच में, लोकसभा इलेक्शन था, आपको मालूम होगा, तो वो एक रीजन रहा होगा। और यहाँ जब रिजल्ट के बाद, क्योंकि अब तो इलेक्शन इम्पैक्ट नहीं करेगा, इलेक्शन भी इसी दौरान इम्पैक्ट करता, यहाँ तो सरकार बन चुकी थी। तो मेरे भाई यहाँ अब आप देखोगे कि फिजिकल डेट स्टार्ट 23 सितंबर, फिजिकल रिजल्ट आने के बाद भी आप देखो यहाँ कितने महीने लग गए, पूरे 50 दिन, 20 दिन इसमें और जो अगस्त के 30 दिन पूरे, 30, 20, 50 और प्लस 23 इसके 73 दिन, 73 डेज ये तो फिजिकल के लिए हैं। और अगर मैं यहाँ फिजिकल के लिए देखूँ, 30 जून को रिजल्ट आया, 20/8 को हुआ, तो भाई जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, यहाँ 50 डेज में। तो ये फिर टाइम क्यों लगा इस बार, 73 डेज क्यों लिए इन्होंने? क्योंकि इनकी प्लानिंग थी कि मेडिकल कराएंगे, और मेडिकल की जब प्लानिंग देंगे तो सीधी सी बात है कुछ चेंजेस करने पड़ते होंगे, इसलिए इतना समय लेगा यहाँ पर। ऊपर का मैं इससे कंपेयर
नहीं करूंगा 76 करूँ तो 90 डेज क्या वो 120 दिन है, उसका कारण था वहाँ इलेक्शन थे। आइडियल टाइम हम क्या मान सकते हैं रिजल्ट का, सर ये माना जाना चाहिए, पर इतने तो हमारे गुजर लिए, इतने दिन तो निकल गए, 80-90 दिन तो हुए भाई। 25 तारीख को पूरे 90 दिन हो जाएंगे आपके एग्जाम को, 24 तारीख को, तो 24 आप तो उम्मीद ये करते हैं कि इस मई के महीने में रिजल्ट आ जाएगा, देखने को आपको मिल जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। चलो ठीक है, ये पूरा आकलन मैंने आपको बता दिया है भाई, पूरा एनालिसिस करके ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई कोई भी बिन लॉजिकल की मैं बातें करूँ तो कोई फिर मेरा अर्थ नहीं है, इस वीडियो को देखने का भी आपका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं भी अगर ऐसे ही हवा में कोई बात करने आऊँ तो मई जून में रनिंग कराने से बचती है कोई भी कंपनी, की कंपनी को टेंडर दिया जाता है, ITBP देगी या CRPF कराएगी, तो कंपनी से ही कराएगी। अब इनके अलावा कोई और नहीं करा सकता, CISF भी करा सकती है, BSF भी करा सकती है रनिंग इस बार, कोई भी करा सकता है। वो जो नोटिस है वायरल, उसको भी दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, अभी उस पर नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है। मई जून में तो आप ये तो भूल जाओ कि रनिंग होगी, अब उस मतलब उम्मीद यही है कि जुलाई से पहले रनिंग होने के चांसेस नहीं है, जुलाई अगस्त तो हो सकता है पर शायद जून नहीं होगा। उसका कारण यही है क्योंकि मेरे भाई जून में और मई में ये बचते हैं, और झारखंड का केस हाल फिलहाल का है, तो ये बात इनको जरूर पता होगी, ठीक है। और वो रिकॉर्ड भी जो देख रहे हो तो आप वो भी ये कहता है कि भाई इनको इतने दिन लग ही जाते हैं ना, 50 डेज तो इसको आराम से ले जाते हैं फिजिकल कराने। देखिए ये मैंने सबका कंपैरिजन करके निकाला है, SSC GD में इस बार देखो इतना बच्चा बैठा है, सिर्फ 25.21 लाख। फॉर्म भी अगर मैं और बारों की तुलना में करूंगा तो फॉर्म तो लगभग वैसे ही है, ये तो 71 लाख थे, ये 53 लाख थे, ये 52 लाख है, पर पिछली बार मतलब पिछली बार थे वो 47 लाख थे, लेकिन बच्चा बहुत बैठा था पिछली बार, 30 लाख बच्चा था, ये 25 लाख है। तो अब तक जितने भी SSC GD हुए हैं पिछले 4 की तुलना में कर रहा हूँ, उससे पहले का तो नहीं, जो जब से रेगुलर हो रहा है तब से बता रहा हूँ, तो भाई साहब सबसे कम बच्चा इस बार बैठा है, तो कहीं ना कहीं कारण तो ये भी बनेगा, छोटा ही कारण नहीं पर कारण तो है। 25 लाख बच्चे, बाकी देखो 30 लाख बैठा है, यहाँ 35 लाख बैठा है, यहाँ 40 लाख ही हो गया, 39.93, भाई 40 लाख बच्चा बैठा, ठीक है। तो अब आपको इतना तो दिख ही रहा है भाई, एक कारण तो ये बनेगा। तीसरा, एग्जाम हार्ड, इस बात को कैसे कह सकता हूँ, पिछली बार के कंपेरिजन में जाओ आप, जो भी आपके पास जो बच्चा पिछली बार कट ऑफ से रहा हो, अगर उसने बहुत मेहनत या एक्सेप्शनल केस ना बना हो तो अलग बात, तो जो नॉर्मली मेहनत कर रहा है उस बच्चे के मार्क्स घटे हैं, ये स्टेबल हो गए हैं 2-4 इधर-उधर, तो भाई कुछ क्योंकि वो पिछली बार का रिजल्ट है, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस है, और कट ऑफ कितना गिर सकती है ये रीजन रहता है आपके मन में। तो आपको ये मालूम है कि सर हमने एक कट ऑफ बताई थी, तो मेरे भाई उस टाइम पे ना इतनी वैकेंसीज का हमें पता था, और सही मायने में पूछो एग्जाम इतना हार्ड बच्चों को लगा है, और सही और